हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा रहेगा नाउन का पार्ट 2 क्लास रहेगा। ठीक है, इसमें हम लोग बेसिक जो हमारा है नाउन का सिंगुलर टू प्लूरल उन चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। देखो दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, सिंगुलर। ओके, और इसका हमें क्या बनाना होगा दोस्तों, प्लूरल। ये कुछ हमारे सिंगुलर से प्लूरल आप देख रहे हो, ये ऐसे जो अक्सर आपके एग्जाम्स में आते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा है अजेंडम। डियर स्टूडेंट्स, क्या है, अजेंडम। इसका जब हम प्लूरल बनाते हैं दैट इज कॉल्ड अजेंडा, दैट इज कॉल्ड अजेंडा। नंबर 2 बैक्टीरियम। नंबर 2 क्या है हमारा, बैक्टीरियम। इसका प्लूरल जब हम लोग देखेंगे तो क्या होगा हमारा, बैक्टीरिया। ये वो सिंगुलर से प्लूरल है। जनरली आपने देखा होगा जो सिंगुलर से प्लूरल बनते हैं, जनरली किसी नाउन में एस लगा दिया तो हमारा प्लूरल बन जाता है। लेकिन ये हमारे जो सिंगुलर से दोस्तों प्लूरल है ना, इनको थोड़ा सा आपको लर्न करना होगा। देखो कैसे, बैक्टीरियम का क्या होगा, बैक्टीरिया। दोस्तों क्राइटेरियन का क्या होगा, क्राइटेरिया। फिनोमिनॉन का क्या होगा, फिनोमिना। आप लोग यहाँ पर ये दो प्लूरल है ना, सिंगुलर से प्लूरल, एक क्या है हमारा क्राइटेरियन और दूसरा क्या है हमारा क्राइटेरिया। याद रखिए, कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं ये वाले पॉइंट। फिनोमिनॉन, फिनोमिनॉन का प्लूरल क्या होगा, फिनोमिना। मीडियम है, मीडियम का क्या होगा, मीडिया। रेडियस, रेडियस का क्या होगा, रेडियाई। मैक्सिमम, मैक्सिमम का क्या होगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम का क्या होगा, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम। मैक्सिमम का क्या होगा, मिनिमा। क्या होगा दोस्तों, रेडियस का क्या हो गया, रेडियाई। मैक्सिमम का क्या होगा, मैक्सिमा। दोस्तों क्या होगा, मैक्सिमा। लिख लीजिएगा, मैक्सिमा। ओके, जो हमारा अगला है मिनिमम। तो दोस्तों मिनिमम का क्या होगा आपका, मिनिमम। ओके, हम लोग यहाँ पर आते हैं तो हमारा यहाँ हमने पढ़ा अजेंडम का अजेंडा, जैसे एक सिंगुलर, सिंगुलर से प्लूरल। यहाँ पर हमारे कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जिनका हमारा दो तरह से प्लूरल बनेगा। देखिएगा कैसे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला। फॉर्मूला का प्लूरल होता है दोस्तों फॉर्मूलाज और फॉर्मूले। इनका यूज भी बताऊंगा मैं, फॉर्मूला का फॉर्मूलाज एंड फॉर्मूले। अगला है हमारा एक्वेरियम। एक्वेरियम का क्या होगा, एक्वेरियम्स और एक्वेरिया। थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। फॉर्मूला का क्या होगा, फॉर्मूलाज और फॉर्मूले। और एक्वेरियम का क्या होगा, एक्वेरियम्स और एक्वेरिया। अगला क्या है, फोकस। डियर स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं हम लोग। फोकस का क्या होगा हमारा, फोकी एंड फोकसेस, फोकी एंड फोकसेस। सिलेबस, दोस्तों सिलेबस, सिलेबस का प्लूरल क्या होगा, स्लेबी और स्लेब्सेस। तो आपको कुछ नहीं करना, आप इनकी हिंदी पर मत ध्यान दीजिएगा, बस अपना इतना समझिएगा कि इनकी सिंगुलर से प्लूरल क्या होगा। जो भी मैं आपको टर्म्स बताऊंगा डियर स्टूडेंट्स, बस उनको आप लर्न करते जाएगा और आप लोग देखिएगा। इनका आपसे कॉमन एरर भी बताऊंगा कि कैसे कैसे यूज होते हैं। ठीक है, बस आप लोग आज सिंगुलर से प्लूरल बता रहा हूं कुछ बेसिक। देखिएगा, सबसे पहले एक बार फिर से लर्न कराता हूं। अजेंडम, अजेंडा। बैक्टीरियम, बैक्टीरिया। क्राइटेरियन, क्राइटेरिया। फिनोमिनॉन, फिनोमिना। मीडियम, मीडियम, मीडिया। रेडियस, रेडिया। ये भी कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, रेडिया। अगला मैक्सिमम, मैक्सिमा। मिनिमम, मिनिमा। ठीक है, अगला फॉर्मूला, फॉर्मूलास, फॉर्मूले। एक्वेरियम, एक्वेरियम्स, एक्वेरिया। फोकस, फोकी, फोकसेस। सिलेबस, सिलेबी, सिलेबसिस। इज दैट क्लियर दोस्तों, समझ पा रहे हैं। ये आपके कई बार पेपर में आ चुके हैं, ये भी बताऊंगा टर्म्स में कैसे कैसे इनका यूज होगा। समझ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। देखो डियर स्टूडेंट्स, यहां से अभी हमने सिंगुलर से प्लूरल, इससे पहली बार टर्म्स हमने पढ़ाए थे। ऐसे सिंगुलर से प्लूरल और भी टर्म्स मैं बता रहा हूं आपको। जैसे ये हमारा क्या है, सिंगुलर से हमें चेंज किस में करना होगा, प्लूरल फॉर्मेट में। सबसे पहला वाला वर्ड हमारा क्या रहा, लाउस। तो लाउस को जब हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो इसका क्या होता है, लाइस। डियर स्टूडेंट्स, माउस। तो माउस को जब हम प्लूरल में बनाएंगे तो क्या बनेगा, माइस। गूज, तो गूज का प्लूरल में बनाएंगे तो डियर स्टूडेंट्स क्या बनेगा, गीज। अगला टूथ, तो टूथ का प्लूरल बनाएंगे तो क्या होगा, टीथ। अगला क्या हमारा फुट, तो फुट का प्लूरल क्या होगा, फीट। अगला क्या है, डोरमाउस। तो डोरमाउस का प्लूरल क्या हो जाएगा, डोरमाइस। इज दैट क्लियर डियर स्टूडेंट्स। ये कई बार आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं, आपने देखा होगा अगर एग्जाम्स दिए हैं तो। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका एक तो इम्पोर्टेंट ये है गूज, इसका कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में
कि गुड्स का प्लूरल कंडीशन कैसे यूज करना होगा, सेंटेंस में दिया होगा, आपको बताऊंगा आगे वाली क्लासेस में कि आपको कैसे कैसे इनका यूज करना होगा। बस अभी आप लोगों को इतना फोकस करना है कि सिंगुलर से प्लूरल फॉर्मेट इनका होता क्या है। जैसे लाउस का लाइस, माउस का माइस, गूस का गीस, टूथ का टीथ, फुट का फीट, डोरमाउस का डोरमाइस। अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं, जो ये वर्ड लिया हमने फुट, डियर स्टूडेंट्स क्या लिया? फुट। तो फुट से हमारे पास क्वेश्चन कैसे आता है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो, मान लीजिएगा मैंने कहा आई वेंट देयर, आई वेंट देयर, ब्लैंक, ब्लैंक के बाद आया हमारा फुट। जो फर्स्ट ऑप्शन मैंने रखा ऑन, सेकंड ऑप्शन रखा बाय। अब वो आपसे यहाँ पर पूछेगा कि यहाँ ऑन फुट इज राइट या बाय फुट इज राइट। आपको फिलिप करना पड़ेगा ऑप्शन में कि क्या लगाना है, इसमें से बाय में से या ऑन में से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो 99% स्टूडेंट्स क्या लगाएंगे यहाँ पर बाय, जबकि बाय फुट गलत होता है। आप लोग याद करिएगा ये चीज़, यहाँ पर याद रखेंगे कि जो फुट वर्ड है ना, फुट के साथ हमेशा क्या लगाएंगे हम लोग? ऑन फुट। बाय फुट गलत माना जाता है। वैसे हिंदी के अकॉर्डिंग देखो, मैं वहाँ गया किससे? पैरों के द्वारा, द्वारा वाला सेंस नहीं, आपको याद रखना होगा ऑन फुट, पैरों पर। जस्ट वन फुट के साथ बस इतना याद रखिएगा कि आपका ऑन फुट इज करेक्ट। समझ में आ रहा है ना? तो एक बार फिर से लर्न कराता हूँ, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। लाउस का क्या होगा? लाइस, माउस का माइस, गूस का गीस, टूथ का टीथ, फुट का फीट, डोरमाउस का डोरमाइस। डियर स्टूडेंट्स, अब आप कहेंगे कि सर ऐसा इनके साथ प्लूरल बनता क्यों, वो मैं आपको समझाता हूँ। डियर स्टूडेंट्स समझो, जब जब हम लोग इनका प्लूरल बनाएंगे तो आपने कुछ पहले पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। कुछ पढ़े होंगे वॉवेल साउंड, कुछ पढ़े होंगे कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, बस ये इन्हीं के लिए है। कुछ पढ़े होंगे वॉवेल साउंड और कुछ पढ़े होंगे कॉन्सोनेंट साउंड। वॉवेल साउंड क्या होते हैं आपने पढ़ा होगा? ए, ई, आई, ओ, यू, बहुत कुछ पढ़ा होगा। ये तो वॉवेल साउंड हो, इनको छोड़कर सब क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, हम लोग जानेंगे कि जब जब इनका प्लूरल हमें बनाना हो, जब जब इनका हमें प्लूरल बनाना हो तो क्या यूज करना है? याद रखना कि इनके बीच में जो डबल वॉवेल होगा, क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? डबल वॉवेल होगा। जैसे अगर हम इस वर्ड में लाउस में डबल वॉवेल देखें, एक ही जगह पर डबल वॉवेल होना चाहिए। देखिएगा ये ई है और यहाँ पर क्या है हमारा? ओ यू। तो डबल वॉवेल होगा तो डबल वॉवेल को चेंज करके चाहे दूसरा डबल वॉवेल रखना पड़े, लेकिन ये डबल वॉवेल रखाया नहीं जाएगा। डियर स्टूडेंट्स समझ रहे हैं आप लोग? फिर समझो, जो किसी भी इनमें से जो मैंने वर्ड दिए हैं इनमें से डबल वॉवेल होगा, उसको उठाकर चाहे दूसरा डबल वॉवेल रखो, लेकिन वो डबल वॉवेल रखा नहीं जाएगा। देखिएगा इसमें क्या है? ओ यू। आगे देखिएगा ओ यू है क्या? नहीं है ना डियर स्टूडेंट्स। इसमें माउस, माउस में डबल वॉवेल क्या? देखो ये ई सिंगल है, यहाँ पर ओ यू है, तो ओ यू यहाँ पर है, तो आप देखिएगा क्या यहाँ पर है आपका? ओ यू नहीं होगा। अगला क्या है? गूड्स। यहाँ पर डबल वॉवेल की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो बोलो क्या है? डबल ओ। जब यहाँ पर डबल ओ है तो आप बताइएगा यहाँ पर आपका डबल ओ है क्या? नहीं है। देखो डबल ई बनाया लेकिन डबल ओ नहीं बनाया। टूथ का बेसिक है तो टूथ का क्या हो जाएगा आपका? टीथ हो गया। ऐसे ही देखिएगा इसमें डबल वॉवेल क्या है? डबल ओ है, तो इसमें क्या कर दिया जाएगा? हमारा डबल ई कर दिया जाएगा। इसमें देखिएगा डियर स्टूडेंट्स ये क्या है? हमारा ओ यू है, तो ओ यू को यहाँ पर यूज नहीं किया। बस सीधी बात है आपका, क्या है कि लाउस, माउस, गूस, टूथ, फुट, डोरमाउस, जब जब इनका प्लूरल बनेगा तो इनके बीच के डबल वॉवेल को हटा दिया जाता है। चाहे भले दूसरा डबल वॉवेल रखिएगा, लेकिन वो डबल वॉवेल यूज नहीं करना। मैं समझ पा रहा हूँ, जितना मैंने आपको समझाया आप समझ पाए होंगे डियर स्टूडेंट्स। और ये सेंटेंस भी मैंने आपको बताया कि ऑन फुट होता है, ना कि बाई फुट होता। बात समझ पा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स? इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और भी समझाऊंगा सिंगुलर से प्लूरल के बारे में डियर स्टूडेंट्स। अगर आप ये जो मैं बता रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, जो आपकी समझ में आ रहा हो डियर स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करो, शेयर करो। इसके बाद बस वीडियो मिस मत करना। एक एक चीज़ आपको वही चीज़ पढ़ाऊँगा जो पेपर में आती है। समझ में आ रहा है? हमारा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन आप लोग सिर्फ वीडियो को मिस ना करें। आपको इंग्लिश के अंदर सारी चीज़ें जो पेपर में आती हैं वही चीज़ पढ़ाई जाएंगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, जो अभी आपने देखा कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने का फॉर्मेट है ना, ये भी इसी तरह से है। बस इसमें क्या है कि जब जब हम लोग इनका प्लूरल बनाएंगे, सिंगुलर से क्या बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स? प्लूरल बनाएंगे तो इनका बस मीन्स चेंज हो जाता है।
सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय। देखो कैसे, जैसे मैंने कहा एडवाइस, तो एडवाइस का मतलब क्या होता है, सलाह या बोल सकते हैं राय, बोल सकते हैं। अगर हम लोग इसमें एक एस लगा दें तो बन जाएगा हमारा एडवाइजेस। एडवाइजेस का मतलब हो जाएगा दैट इज कॉल्ड सूचनाएं। दोस्तों क्या हो जाएगा, सूचनाएं। देखो पूरी तरह से चेंज हो रहा है। मैंने कहा गुड, तो दोस्तों गुड का मतलब आपने देखा होगा अच्छा, और गुड्स का मतलब होता है सामान। क्या होता है, सामान। ऐसे हम बात करते हैं फोर्स का मीन्स क्या होगा, बल। फोर्सेस का मतलब हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स सैनिक। ठीक है। अगला कॉपर का मीन्स होता है आपका तांबा, और कॉपर्स का मतलब हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स तांबे के सिक्के। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो यहाँ तक कि अगर हम बात करते हैं तो कॉपर का मतलब तांबा, कॉपर में एक एस लगाने से बन जाता है आपका जस्ट वन तांबे के सिक्के। ऐसे हम बात करते हैं आयरन, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। आयरन का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स जस्ट वन लोहा। बोलो क्या बोल सकते हैं, आयरन मीन्स लोहा। और आयरन मीन्स होती है बेड़ी या हथकड़ी। बोलो क्या बोल सकते हैं, बेड़ी या हथकड़ी। ठीक है। अगला सैंड का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स बालू। ठीक है। अगला सैंड्स मीन्स क्या हो जाएगा, रेगिस्तान। अगला वुड का मतलब क्या होता है, लकड़ी। ठीक है। और वुड्स का मतलब क्या हो जाएगा आपका, जंगल। अगला क्या है, वर्क का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कार्य। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं वर्क्स, तो वर्क्स का मतलब क्या होता है, रचनाएं। बोलो बात समझ में आ रहा है। एक बार फिर से हम लोग जान लेते हैं डियर स्टूडेंट्स इनके बारे में। ये हमारी सिंगुलर से कुछ क्या है, प्लूरल फॉर्मेट में है। देखो क्या, जैसे आपने देखा होगा सिंगुलर में जनरली क्या होता है, जैसे मैंने कहा बॉय का प्लूरल आपने बना दिया तो बोलो क्या बनता है, बॉयज़। यहाँ पर लड़का और यहाँ पर क्या हो गए, लड़के। मीन्स हमारा लगभग समान, मतलब एक से ज़्यादा हो जाता है। अगर हम लोग देखें यहाँ पर कि इनका सिंगुलर से प्लूरल फॉर्मेट बनाते समय इनका हिंदी में अर्थ ही बदल जाता है। बस आप लोगों को ये समझना है। मेरा मतलब ये है कि मान लीजिएगा जहाँ पर हमें लगाना चाहिए एडवाइस और वहाँ पर लगा आया एडवाइसेस, तो आपको समझ में ये आप पे आता होगा, तभी तो आप लोग पेपर को सही कर पाओगे क्वेश्चन को। तो आपको जानना है एडवाइस मीन्स सलाह और एडवाइस मीन्स सूचना है। गुड मीन अच्छा, गुड्स मीन्स सामान। फोर्स मीन्स बल, फोर्सेस का मतलब सैनिक। अगला कॉपर मीन्स तांबा, कॉपर्स का मतलब तांबे के सिक्के। आयरन मीन्स लोहा, आयरन मीन्स हथकड़ी। सैंड मीन्स बालू, सैंड्स का मीन्स रेगिस्तान। वुड का मतलब लकड़ी, वुड्स का मीन्स जंगल। ऐसे मीन्स वर्क मीन्स कार, वर्क्स का मतलब रचना है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं, आप लोग अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे इन टर्म्स को। देखो एक एग्जाम्पल भी आपको दिखाता हूँ जब में कैसे आता है। जैसे मैंने कहा ऑल द वर्क ऑफ, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, ऑल द वर्क ऑफ शेक्सपियर, ऑल द वर्क ऑफ शेक्सपियर आर वर्थ रीडिंग। थोड़ा समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। सेंटेंस क्या है हमारा, डियर स्टूडेंट्स, हमने कहा ऑल द वर्क ऑफ शेक्सपियर आर वर्थ रीडिंग। ठीक है। अब ये हमारा पेपर में आपने देखा होगा जस्ट कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मान लीजिएगा हम लोग इसे 4 स्टेप में ब्रेक कर दें। मान लीजिएगा हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, ए। सेकेंड स्टेप क्या हो गया, बी। थर्ड स्टेप हमारा क्या हो गया, सी। फोर्थ स्टेप हो गया हमारा डी इक्वल टू नो एरर। ओके डियर स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने, जिन स्टूडेंट्स ने पेपर नहीं दिया वो थोड़ा सा समझाता हूँ कि पेपर किस तरह से आता है आपका कॉम्पिटिटिव। देखिएगा आपको इस तरह से होगा, आपके पास एक बुकलेट होगा, उसमें होगा ABCD। ओके, इसका मीन्स ये कि अगर ए पार्ट में कोई भी गलती है तो आप लोग बस ए के नीचे काला कर दीजिएगा, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगर बी पार्ट में कोई भी गलती है आपको लगता है तो बी पार्ट में काला कर दीजिएगा, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगर आपको डियर स्टूडेंट सी में लगता है तो बस कुछ नहीं करना, सी में काला कर दीजिएगा, 1 नंबर मिल जाएगा। आपको लगता है कि पूरा सेंटेंस, जो भी सेंटेंस है पूरा करेक्ट है भाई, तो आप नो एरर लगाइएगा, तो यहाँ पर ब्लैंक बना सकते हैं, तो आपका नो एरर होगा सेंटेंस। मान लीजिएगा ये डी तक है, हमारा ऑप्शन ई तक भी जाता है डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा भी होगा। तो जैसा मैंने आपको यहाँ से पढ़ाया कि एडवाइस मीन्स सलाह, एडवाइस मीन्स सूचना है, तो जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आप लोग बताइए ये सेंटेंस में गलती कहाँ पर है। प्लीज़ स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग। ऑल द वर्क ऑफ शेक्सपियर, आप बताएगा शेक्सपियर के सारा कार्य, सारी रचनाएं। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर वर्क है ना,
तो वर्क की जगह पर डियर स्टूडेंट्स आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क्स, क्योंकि शेक्सपियर के काम नहीं, शेक्सपियर के क्या रचनाएं पढ़ने योग्य हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? इस तरह से आपके पेपर में पूछा जाता है। तो जो मैंने आपको सेंटेंस दिया उसमें किस पार्ट में एरर है बेटा, ए पार्ट में एरर है। आपको एरर करना भी सिखाया, कैसे सेंटेंस आता है पेपर में। डियर स्टूडेंट्स आप लोग समझ पा रहे हैं? इससे नेक्स्ट क्लास जो मैं कल लूँगा उसमें और भी टर्म्स आपके लिए बताऊंगा कि कैसे कैसे हम लोगों को यूज़ करना है। आज की क्लास में मैंने आपको बस इतना बताया कि सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे हम लोग और किस तरह से बनाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है कल की क्लास, पहले आप लोग एक बात याद रखना पहले कि जो हमारी IAS पार्ट 2 है नाउन का, इस क्लास को देखने से पहले आप लोग पार्ट 1 को देखिएगा तो आपका और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला पार्ट आपके लिए जल्दी बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स, लेकिन आप लोग थोड़ा सा इन पर देखिए कल से। ठीक है, थैंक यू, बाय।